तुम्हें तो आज तक खबर नहीं तुम्हारी बेटी कहाँ है, तुम्हारे बेटे कहाँ है। आज पूरी पूरी रात तुम्हारा बेटा जंगलों में बात करता तो जब पूछने तक की फुर्सत नहीं, गांव की नालियों में बैठ बैठ के मोबाइलों पे बात करता तुम्हें पूछने तक की फुर्सत नहीं। यही तो वजह है कि आज जवान बेटा अपने घर से निकल के किसी की बेटी को निकाल लेके अपनी गोद में भाग निकला। तुझे खबर कब होती है? जब वो थाने में होता है, जब वो चौकी में होता है, जब वो पुलिस के हवाले होता है, जब तेरी इज्जत के जनाजे निकलते होते तब तुझे खबर होती है। जब तेरी बेटी जवान होकर हद्दे बलूगत को पहुंच करके जब गैर गोद में बैठ गई है तब तक कहता है मेरी बच्ची के हुस्न को नजर लग गई, मेरी बेटी हसीन थी, मेरी बेटी हुस्न वाली थी, उसके हुस्न को नजर लग गई। शर्म नहीं आती? अरे कितनी बड़ी हसीना है तेरी बेटी, कितना हुस्न है तेरी बेटी पर। मुझे बता दुनिया में कौन ऐसी बेटी है जो मेरे रसूल की बेटी से ज्यादा हसीन है? कौन ऐसी बेटी है जो मेरे रसूल की बेटी से ज्यादा खूबसूरत है ना? बताओ है खबर? भैया सीटी कम कर दो यार। क्या सारे काम अच्छे हो जाते हैं जलसों में, मैं एक सारा काम खराब कर देता था। समझ रहे हैं आप? चलिए सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप? जोर से बोले। मेरे भाई देखे कितना हुस्न अल्लाह ने दिया था सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा को। अपनी बेटियों का मुकाबला करोगे आप मेरे रसूल की बेटी से? मगर जिंदगी कैसी लाजवाब है। बाप के घर में है तब लाजवाब, अली के घर में है तब लाजवाब। जोर से अली के घर में है तब लाजवाब। खुदा की कसम जब पहले दिन अली के घर में कदम रखा था ना मेरे रसूल की बेटी ने, जानते हो क्या जिंदगी थी? खुदा की कसम आज तक बहू जब घर में दाखिल होती है उधर से वीडियो, उधर से फोटो, उधर से गाना, उधर से तमाशा, उधर से ढोल, उधर से डांस, उधर से पार्टी, कोई उधर से घेरे है, कोई उधर से। लाखों सलाम हो मेरे रसूल की बेटी पर। जब मेरे आका की बेटी, मेरे आका की लख्त जिगर, मेरे आका की शहजादी अली के घर में दुल्हन बन के उतरी थी। खुदा की कसम जो सबसे पहला काम था जानते हो वो क्या था? मेरे रसूल की बेटी कहती है अली मुसल्ला ला। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। खुदा की कसम इतना कहा हज़रत फातिमा ज़हरा के हवाले मुसल्ला किया गया। मेरे रसूल की बेटी मुसल्ले पर खड़ी हुई और मुसल्ले पर खड़े होके 2 रकात नमाज नफल अदा की और खुदा की बारगाह में रो के अर्ज करती है या अल्लाह अब तक तेरे नबी के घर थी और अब तेरे अली के घर हूं। ए मौला मेरी जिंदगी से अली को राजी कर दे, मेरी जिंदगी से अली को खुश कर दे और अली के घर में बरकत दे दे। ऐसी बरकत अल्लाह ने फातिमा की दुआ से उतारी कि क़यामत तक कितने दरवाजे खुले और बंद हो गए मगर ये अली का दरवाजा है जब से खुला है आज तक खुला हुआ है। इमामत यहाँ से मिलती है, क़यामत यहाँ से मिलती है, शुजाअत यहाँ से मिलती है, विलायत यहाँ से मिलती है, इज्जतें यहाँ से मिलती है, दौलतें यहाँ से मिलती है। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत हरी मुहब्बत वाले साहब किबला नारे की चौखट से और घर के साथ 3 दिन के फाके हो गए। कभी ज़बान ना खोली, फटा हुआ लिबास था फातिमा का, कभी ज़बान ना खोली, बात पे मर्दों की चादर थी मेरे रसूल की बेटी की मगर कभी ज़बान ना खोली। आज कौन ऐसी बहू है भाई कि जिसको दुपट्टा ना मिले और वो बर्दाश्त कर ले? फटा हुआ लिबास है शौहर के घर में और वो बर्दाश्त कर ले। कौन ऐसी औरत है जिसे 3 दिन तक खाना ना मिले और अपने शौहर को मुस्कुरा के देख ले? ये वाहिद औरत मदीने की फातिमा थी। खुदा की कसम के 3 दिन के फाकों के बावजूद जब मौला अली का कदम घर में आता था तो फातिमा खड़े होके अली का सर चूम लेती थी। मौला अली कहते थे फातिमा का दिन का फाका है फिर मुस्कुरा रही हो। रसूल की बेटी फातिमा कहती थी मेरे सरताज हो आप। मेरे नबी ने जब निकाह किया था आपके साथ तो एक जुमला बोला था ऐ बेटी क़यामत के दिन मिलो इस हाल में मिलना कि तुम्हारा शौहर अली तुमसे राजी हो। अगर अली राजी होगा तब मुस्तफा
राजी होंगे, अली राजी होगा, तब खुदा राजी होंगे। तो ए अली सुनो, फाके रहूंगी मगर आपका कदम चुप ही रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी औरत ही, आज भी औरत ही अगर पसंद का सूट ना मिले तो आदमी की खैरियत ना, सर पे उठा कर रख लेगी घर। एक मिनट में अरे यार कपड़े की बात, कपड़ों को छोड़िए, सच्ची बात तो ये है कि अगर एक दिन मसाला ना रहे तो अपने बाप के घर जाके कहे के उसके घर में है ही कुछ ना, उसके घर में लाखों सलाम हो मेरे रसूल की बेटी फातिमा। जोर से बोल सकते हो आप? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 3 दिन फाका लगातार, 3 दिन अली घर में आए तो चेहरे की मुस्कुराहट 1 मिनट में भी कम ना। 72 रहमतों की चादर है जिस्म पर, मुस्कुराहट खत्म ना हुई। और हालात ने अच्छे, अगर सुने तो आपको हैरत, सारी जिंदगी लाजवाब गुजार के जब दुनिया से चली और अली के हाथ में वक्ते मौत, वक्ते विसाल, जब फातिमा ने हाथ दिया तो हाथ लेकर कहा अली मेरी शर्त सुन लो, मेरी वसीयत सुन लो। कहा क्या? कहा जब मेरे जिस्म से रूह निकल जाए तो मेरे बच्चे हसन और हुसैन को रोने के लिए रास्तों में मत छोड़ना, मेरे बेटों की आंख में कभी आंसू मत आने देना। और दूसरी बात सुनो अली, मेरा जनाजा दिन में मत उठाना, मेरा जनाजा रात में उठाना। तीसरी बात सुनो अली, मेरे जनाजे की खबर ज्यादा लोगों को मत देना, मैं नहीं चाहती कि हजारों लोग मेरे जनाजे में शिरकत करें। मौला अली की आंख से आंसू निकल पड़े। कहा फातिमा क्या कह रही हो? कहा सही कहा है मैंने, मगर ए अली इन तीनों बातों को पूरा करने से पहले एक चौथी बात है, उसको गौर से सुन लो। कहा क्या? कहा हाथ बाद में छोड़ूंगी, पहले एक मर्तबा कह दो ए अली मैं तुमसे राजी, ए फातिमा मैं तुमसे राजी। जोर से बोलो भाई, एक बार कह दो ए फातिमा मैं तुमसे राजी हूँ। इतना जब कहा तो अली बोले फातिमा मैं तुमसे नाराज हुई नहीं। कहा ठीक है मगर एक बार कह दो कि मैं तुमसे राजी हूँ। इतना जब कहा अली बोले जाओ फातिमा मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर एक बार भी तो कह दो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हजरत फातिमा भी बोली जाओ अली मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया, मगर अली बोले हाथ हाथ में छोड़ूंगा। पहले ये बता दो ये वसीयत किस लिए की कि मेरा जनाजा रात में उठाना, दिन में मत उठाना। इसकी वजह क्या है? सय्यदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं ए अली सुनो, उसकी वजह ये है कि जिंदगी मेरी गुजर गई, पूरी हो चली, कब्र में जा रही है फातिमा नबी के घर से अली के घर, अली के घर से अब चली है कब्र में, मगर आज तक तुम्हारे अलावा किसी ने आज तक मेरे सर का बाल नहीं देखा। मैं नहीं चाहती मेरा जनाजा दिन में उठे, रात में उठाना, ताकि बाद विसाल भी फातिमा का कद कोई देख न सके कि रसूल की बेटी का कद कितना। ये रसूल की बेटी है, ये भी तो बेटी है, आज आपकी भी बेटियां है, ये भी तो शहजादी है, आज आपकी भी शहजादियां हैं। कहाँ है तेरी बेटी? पता है तुम्हें? कहाँ है तुम्हारी बच्चियां? खबर है तुम्हें? यही वजह है तकरीबन 1000 लड़कियां आज गैरों के घरों में चली गई, मगर तुमने कभी सोचा कि ये बेटियां भागती क्यों हैं? ये बेटियां निकलती क्यों हैं? यार ये बात मेरी समझ में नहीं आती, उसको गौर से सुनिए। मौलाना अशफाक साहब तवज्जो फरमाए इस चीज पर कि माँ ने अपने पेट में 9 महीने तक अपनी बच्ची को रखा, 2 साल तक अपने जिगर का खून दूध की सूरत में माँ ने पिलाया और 25 साल तक अपनी बच्ची को गोद में लेकर पाला। जब वो जवान हो गई तो आज वो वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड करती है कि मुझे अपने बाप से जान का खतरा है, मुझे अपने भाई से जान का खतरा है, मुझे अपने खानदान से जान का खतरा है। थाने में कहती है मुझे अपने बाप और भाई पे भरोसा नहीं, मुझे प्रेमी पे भरोसा है, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मुझे उससे लगाव है, वो मेरी इज्जत बचाएगा, वो मेरी जान बचाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ जिस माँ ने कोख में रखा आज वो तेरी मुखालिफ हो गई, जिस
बाप ने कर्ज ले लेके तुझे पाला, आज तेरा खाली हो गया। जिस भाई ने गोद में लेके तेरे सर को चूमा, आज तेरी जान का दुश्मन हो गया। ए मजरा के जिंदा दिल सुन्नियों, अब दुनिया पर गौर करो, आखिर दुनिया क्या है? तुम्हारी बेटी तुम्हारे खिलाफ क्यों गई? तुम्हारी बहन तुम्हारे खिलाफ क्यों गई? तुम्हारी बच्ची तुम्हारे खिलाफ क्यों गई? जिसको तुमने 25 साल तक पाला, वो तुम्हारे खिलाफ थानों और कचहरियों में जाके बयान इसलिए देती है। तो सुनो उसकी वजह मैं बताता हूँ। वो वजह क्या है सुनिए। एक गरीब बाप था जिसने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी, मगर मजदूरी करके अपनी औलाद को पालता रहा, परवरिश करता रहा। यहाँ तक कि अपनी बच्चियों में सबसे बड़ी बेटी को मोहब्बत से पाला। बड़ी बेटी 25 साल की हो गई, बाकी छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन वो भी आया, गरीब बीमार होके बिस्तर पे गिर गया, आंखों से अंधा हो गया। बाप कमाने के लायक जब न रहा, गरीब बिस्तर पे पड़ा था। घर के अंदर बीमारियां फैली, बच्चे बीमार हो गए, बेटियां बीमार हो गई, बेटे बीमार हो गए। 7-8 दिन तक घर में चूल्हा न जला। जब भूख की वजह से बीमार होकर बच्चे बिस्तर पर गिरने लगे, खुदा की कसम 25 साल की जवान बच्ची से, बेटी से अपने भाइयों की बीमारी, अपने छोटी छोटी बहनों की बीमारी देखी ना गई। बिस्तर से उठी, अपने पापा की इजाजत के बगैर खामोशी से घर से निकली और कहाँ गई? शहर के उस मार्केट में पहुंची जहाँ औरतें अपना जिस्म बेचकर कुछ पैसा कमा के अपने चूल्हे चलाती थी, अपने घर चलाती थी, अपना जिस्म गैर मर्दों के हाथ में देके अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात को पूरा करती थी। 25 साल की जवान लड़की बाजार में जाके खड़ी हो गई। सुबह से दोपहर हो गई, आज इसकी खैरियत पूछने कोई नहीं आया। शाम हो गई, कोई खरीदने नहीं आया। दिन मुकम्मल हो गया, कोई खरीदने नहीं आया। बाजार में ऐलान हो गया, जिसे जो खरीदना था वो खरीद कर चले गए। अब ये लड़कियां जो वापस खाली रह चुकी हैं, बाकी रह गई हैं, वो सब चली जाएं। आज की मार्केट कल लगेगी। खुदा की कसम ये लड़की रोती हुई गरीब बाप की बेटी अपने घर की तरफ आई। जैसे ही घर में कदम रखा, बाहर से पहचान लिया बाप ने, मेरी बच्ची आ गई। कहा बेटी बाद में बैठना, पहले मेरे करीब आ जा। 25 साल की बेटी अपने बीमार बाप के पास गई और हाथों पर सर रख कर रोने लगी। बाप ने दूसरा हाथ उठा के बेटी के सर पर रखा, रख कर कहा रोवे मत, सच बता दे थी कहा। 25 साल की जवान बेटी बोली, अब्बा जान माफ करना मुझे, मैं बताऊं कहाँ थी? कहा जब तक आपके हाथ पांव चले, आपने कमा के हमें परवरिश किया, आंखों से अंधे हो गए, बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हैं, अब कमाने के लायक नहीं। अब्बा जान घर में आग से चूल्हा नहीं जलाता, मेरी बहनें बीमार है, मेरे भाई बीमार है, भूख की वजह से ये सब के सब बिस्तर पर पलक रहे। इसलिए आज आपकी इजाजत के बगैर निकली ताकि कुछ पैसा कमा कर लाऊं, अपना जिस्म बेच के, अपना जिस्म खैरों के हवाले करके कुछ सिक्का कमा लूं और उसके बाद वो पैसा अपने घर में ला के खर्च करूं ताकि मेरे बहन और भाई की जान बच सके। इतना जब कहा तो बूढ़ा बाप जो आंखों से अंधा था उठकर खड़ा हो गया, अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के कहा बेटी सच बोल, क्या किसी ने तुझे खरीदा? क्या किसी ने सौदा किया? क्या कोई तेरे करीब आया? क्या तू कुछ पैसा कमा के लाई? बच्ची बोली अब्बा अफसोस इसी चीज का है जो तुझसे कम हुस्न वाली थी वो अच्छी कीमत में बिक के चली गई। मैं सुबह से शाम तक बाजार में खड़ी रही, किसी ने नजर बढ़ा के भी मेरी तरफ नहीं देखा। ए अब्बा समझ में नहीं आता क्या हुस्न की कमी थी मुझ में? क्यों नहीं खरीदा गया मुझे? इतना जब कहा तो बूढ़ा बाप खड़े होकर बोला, अरे बेटी यही भरोसा था अल्लाह की रहमत पर, यही यकीन था अल्लाह के साथ पर। अभी तो एक दिन गई है, अगर कयामत तक उस बाजार में जाके खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी को कोई नजर उठाकर नहीं देखेगा। इसलिए कि मैं गरीब जरूर हूँ मगर अपनी औलाद को मैंने कभी हराम का लुक़मा नहीं खिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
मसलक के आला हजरत जश्न गोशोहरा हमारी मोहम्मद इकबाल साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। औलाद को हलाल खिलाएं। क्या कमाते हैं आप, कहां से लाते हैं आप, किधर जाते हैं आप, अपने लुक़्मों पर गौर रखें, अपनी कमाई पर नजर रखें, अपनी जिंदगी के हर लम्हे पर नजर रखें। जिंदगी बड़ा अनमोल हीरा है जो अल्लाह ने आपको दिया है। ये कीमती चीज है जिंदगी, अल्लाह ने जो आपको अता फरमाई है, इसको ज़ाया ना होने दें, इसको बर्बाद ना होने दें, इसको तबाह ना होने दें। आज मुल्क के भेड़िए नजर उठा के तुम्हारी तरफ देख रहे हैं ताकि तुम्हारी इज्जतों को नोच लें। अब जरूरत इस चीज की है, तुम इज्जत बचाओगे कैसे, आप बचाओगे कैसे, तकद्दुस बचाओगे कैसे, मर्तबे बचाओगे कैसे, शान शौकत बचाओगे कैसे। तो तुम्हारी इज्जत घरों में बैठ कर नहीं बचेगी, अगर इज्जत बचेगी तो मस्जिदों में सर झुकाने से बचेगी। खुदा की कसम, जब ठंडे पानी से वुज़ू करके तुम सजदे करोगे, इधर सर झुकेगा और उधर अल्लाह आपकी इज्जत की भी हिफाजत करेगा और आपकी माल की भी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह। आप मैदान में उतरे तो आपने कोई सलाम का सही रास्ता था उसे छोड़ दिया, आपने मुस्तफा के तरीके और फरामीन को फरामोश करके रख दिया, अपनी जिंदगी तबाह कर ली आपने, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली आपने, अपनी आखिरत को भुला कर रख दिया आपने। क्या जी रहे हैं, कैसी जिंदगी जी रहे हैं आप, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं आप, क्या समझ लिया तुमने इस दुनियावी दौलत को और इस दुनियावी शान और शौकत को। हमने असराफ की जिंदगी पली है, जिन्होंने बादशाह को ठोकर मार के मुसल्ले सर पर रखे हैं, जिन्होंने हुकूमत को ठोकरें मार के सज्जों में सर झुकाए हैं, जिन्होंने सोने और चांदी के बिस्तर और कुर्सियों को छोड़ करके फकीरी को पसंद किया है। अगर फकीरी कुछ ना होती, इबादत कुछ ना होती, रियादत कुछ ना होती, बंदगी कुछ ना होती, अल्लाह का ये सही रास्ता कुछ ना होता, तो वो पहले के लोग सोने और चांदी की कुर्सियां छोड़कर रेत पर अपने सर न झुकाते। उन्होंने सर झुका के पूरी दुनिया को ये बता दिया कि सोने और चांदी की कुर्सियों पे हमें वो लुत्फ नहीं आता था जो हमें खुदा की राह में सर झुकाने में। आज अपना रास्ता भूल गए आप। आपने एक बुजुर्ग का मुझे जिक्र याद आता है, सुभान अल्लाह बोले मैं सुना था, जोर से बोले। हालांकि वक्त बड़ा अजीब है ये, मगर मैं फिर भी सुना रहा हूँ आपको। बड़ा अजीब वक्त है ये, समझ रहे हैं आप। एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम है हज़रत इब्राहिम बिन अदहम, सुभान अल्लाह बोले। बल्ख के बादशाह, एक जमाने तक हुकूमत की थी बल्ख में। एक दिन वो भी आया क्या हज़रत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह अल्लाह बाहर निकले अपने शाही महल के छत पर। जब उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उनके महल में छत पर कोई घूम रहा है, हाथ में लाठी है, उसके टहल रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने देखा और देखा भाई कौन हो और क्या तलाश कर रहे हो। कहा मेरा ऊंट खो गया था, मैं अपना खोया हुआ ऊंट तलाश कर रहा हूँ। इतना बादशाह ने कहा हैरत की बात है, अगर ऊंट हुआ था तो जंगलों में ढूंढते, बादशाह के महल के छत पर तुम्हें खोया हुआ ऊंट मिलेगा। इतना जब कहा तो उन्होंने कहा सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें मैं कौन हूँ। कहा बोलो। कहा अगर तुम्हारे मकान की और महल के छत पर मुझे मेरा खोया हुआ ऊंट नहीं मिल सकता तो तुम्हें तख्त शाही पर लेटकर खुदा नहीं मिल सकता। अगर तुम खुदा तलाश करना चाहते हो तो छोड़ दो सोने और चांदी की कुर्सियां, खुदा मिल जाएगा। इतना सुनना था, रात भर नींद न आई। सुबह जब दिन निकला तो जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया। शाही लिबास उतारा, टांग दिया एक तरफ, अपनी हुकूमत का से निकले, सोने और चांदी की कुर्सियों को ठोकर मार के फकीराना लिबास पहना, हाथ में एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में मुसल्ला लिया, निकल गए। फौजियों ने पूछा कहाँ चले, कहा अल्लाह के रास्ते में। औलाद ने पूछा कहाँ चले, कहा अल्लाह के रास्ते में। मगर याद रखना जब खुदा का कोई बंदा खुदा की राह में निकलता है तो उसकी हिफाजत भी परवरदिगार करता है। आप करके तो देखें, आप मैदान में आके तो देखें, अल्लाह की राह में सर झुकाने के लिए आप अपने घरों से निकल कर तो देखें, फिर देखें जिंदगी में कैसा इनकलाब आता है। जैसे कि निकल कर चले, पूरा शहर पार कर दिया, जंगल पहुंचे, दूर दराज पहुंचे, एक दरिया के किनारे इन्होंने जाके वुज़ू किया, मुसल्ले
बिस्मिल्लाह बिछाया और खुदा की राह में सर झुकाए और झुकाने के बाद रोना शुरू किया और जुमले ये थे, मौला यहाँ तक आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना ना तेरा काम है। खुदा की कसम सर झुकाया था तो कुछ और थे, और जब सर उठाया था तो अल्लाह ने इनका नाम अपने महबूब वलियों में लिया था। अल्लाह अकबर, ऐसी जिंदगी बन गई, ऐसी जिंदगी बन गई कि सर झुकाते तो लोहे यानी तहतुस्सरा नजर आता, सर उठाते तो लोहे महफूज नजर आता। ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ इनकी जिंदगी में। आप देखें तो सही कि आप उसी जंगल में बैठकर अपनी जिंदगी पूरी किए, कुरान की तिलावत करना, नमाज पढ़ना, जिक्र करना, अस्कार करना, तस्बीह तहलील करना। एक शख्स गुजर हुआ, उसने चेहरा देखा एक दिन आके, तो चेहरा देखकर कहा, इब्राहिम क्या बादशाहत में सुकून नहीं मिला, इस मिट्टी पर सुकून मिला है तुम्हें? इतना सुनकर आंख से आंसू निकल गए। कहा जो तुम बोल रहे हो यही जिंदगी में मैं भी सोचता था। अल्लाह अल्लाह, मगर अब पता लगा अरे क्या हैसियत है बादशाहत की खुदा के सजदों के सामने, क्या हैसियत है हुकूमत की अल्लाह की इबादत के सामने। कहा मतलब, कहा जब सब झुकता है सजदे में तो मैं जब तक नहीं उठाता, जब तक ये आवाज नहीं आ जाती, ए इब्राहिम सर उठा ले, मैंने तेरे सजदे को कबूल कर लिया है। ऐसे लोग गुजरे हैं, कैसी जिंदगी, न सोने में मजा, न चांदी में मजा, न बादशाहत में मजा, न हुकूमत में मजा, न सल्तनत में मजा, बस एक है मजा, अल्लाह के रास्ते में है मजा। सुकून की जिंदगी अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह की राह में निकलिए, खुदा की इबादत के लिए, दीन की खिदमत के लिए। आप दीन पर नजर ही कहाँ है आपकी? आज तो तुम्हें सिर्फ दौलत मिले, तुम्हें शोहरत मिले, दुनियावी माल मिले, मालो मता मिले, इसके अलावा तुम्हें न बाप की परवाह, न माँ की परवाह, न भाई की परवाह, न पड़ोसी की परवाह, न रिश्तेदारों की परवाह। हराम हो तो दौलत हो, हलाल हो तो दौलत हो, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, तुम्हें दौलत मिले, इसके अलावा तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। क्या तुम भूल गए जिस दिन तुम जाओगे कब्र के अंदर, मरोगे जिस दिन, तो ये दौलत साथ नहीं जाएगी। क्या जाएगा तेरे साथ? तेरे जिस्म का कपड़ा तेरी औलाद निकाल लेगी, तेरी जेब का पैसा तेरी औलाद निकाल लेगी। जमीनों पर कब्जे तूने किए, तुझे क्या मिलेगा? दूसरों की जमीनें तूने मारी, तुझे क्या मिलेगा? सूद तूने लिया, ब्याज तूने लिया, मक्कारी से तूने कमाया, हराम सिक्के तू लाया, तुझे क्या मिला? पिटेगा तू, मजा औलाद लेगी, कब्र में सजा तुझे मिलेगी, मजा औलाद लेगी, तुझे क्या मिला? जिस दिन मरेगा दोनों हाथ खाली जाएंगे, मुंह फैला होगा, अंगूठे बंधे होंगे, लट्ठे के कपड़े में सिमटा होगा। दुनिया तुझे देखकर कहेगी प्रधान चल दिए, मुखिया चल दिए, खान साहब चल दिए, जमींदार चल दिए। दुनिया कहेगी जरूर, अगर ये दौलत है कब्र में नहीं जाएंगी। जब कब्र में पहुंचेगा तो कोई नहीं कहेगा कुछ भी। मरने के बाद जिस्म से रूह निकलने के बाद दुनिया ये नहीं कहेगी प्रधान कहाँ है, मुखिया कहाँ है, नंबरदार कहाँ है, हुकूमत वाला कहाँ है, पैसे वाला कहाँ है, जिसके तमंचे में 10 दाने निकलते थे वो बदमाश कहाँ है। ये नहीं कहेगी दुनिया। मरने के बाद सब कहेंगे जनाजा कहाँ है, जनाजा कहाँ है, जनाजा कहाँ है। क्या हुआ? इधर सांस निकली, तेरे करोड़ों रुपया मिट्टी बन गया। हराम की जिंदगी एक तरफ, हलाल की जिंदगी एक तरफ। जिस्म से रूह निकलने के बाद कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ एक चीज नजर आएगी मरने के बाद, काश भूखा रहा होता मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। इससे और इससे बेहतर कोई जिंदगी नहीं होती। क्या समझ लिया आपने जिंदगी को? क्या है ये जिंदगी? क्या एतबार है जिंदगी का? कोई एतबार नहीं है। अपनी जिंदगी में समझ लाइए, अपनी जिंदगी में उजाले लाइए, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए। इस जवानी को बर्बाद मत करो, इस बुढ़ापे को बर्बाद मत करो, इस बचपने को बर्बाद मत करो। और ये जो माँ और बहनें बैठी हैं इनकी तरफ मैं मुखातब हूँ, ये अपनी जिंदगी का हिसाब देंगी। हर कदम का हिसाब होगा इनसे, सख्त हिसाब होगा इनसे। इनको जरूरत है अपनी बेटियों पर
कड़ी नजर रख रहे हैं। तुम्हारी बेटियां कहाँ जाती हैं, किस तरफ जाती हैं, किसके साथ जाती हैं, इन चीजों पर नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक बेटा बिगड़ेगा, जिम्मेदारी बाप की होगी, बेटी बिगड़ेगी, जिम्मेदारी बाप की होगी। इसीलिए तो मुस्तफा ने कहा जब औलाद बालिग हो जाए तो उसका निकाह करने में जल्दी करो। अगर औलाद बालिग होकर गलती करती है तो जितना गुनाह उसकी औलाद को होता है उतना ही उसके माँ बाप को होता है, उसके कमाने वाले भाई को होता है। इसलिए जवान हो जाए बेटियां, निकाह में जल्दी करो, जवान हो जाए बेटे, निकाह में जल्दी करो। और दूसरी चीज, निकाह आसान करो। जोर से बोलो, निकाह आसान करो ताकि हर गरीब वक्त पर निकाह कर सके, हर गरीब वक्त पर हो सके। समझ रहे हैं आप? इन सारी चीजों पर आप नजर रखें। और आज जो दुनिया में एक आवाज उठती है ना कि बेटियां पढ़ाओ और बेटियां बचाओ, ट्रक पे लिखा है, बस पे लिखा है, कार पे लिखा है, दीवारों पे लिखा है। हमारे इलाके के मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री हमारे मुल्क के हर तरफ से आवाजें उठा रहे हैं आज कि बेटियां पढ़ाइए, बेटियां बचाइए। मैं कहता हूं उनका नारा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, मगर ये तो आज लगा रहे हैं। मेरे नबी ने ये नारा 1500 साल पहले लगाया था कि बेटियां बचाओ। सवाल ये है कि बेटियां बचेंगी कैसे? इतने नारे लग रहे हैं, फिर भी लखनऊ में बलात्कार, दिल्ली में बलात्कार, मुरादाबाद में बलात्कार, रामपुर में बलात्कार, हैदराबाद में बलात्कार, कभी उधर मारी जा रही है बच्चियां, कभी उधर कत्ल की जा रही है बच्चियां। क्यों होता है ये? सिर्फ वजह ये है, एक नारा नहीं, 1 करोड़ नारे लगा रो, ना बलात्कार रुकेगा, ना बच्चियों का मर्डर रुकेगा, ना कुछ नहीं रुकेगा। इनका एक ही रास्ता है, ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आज से 1500 साल पहले जो मेरे नबी ने कहा था निकाह आसान करो, जिस दिन निकाह आसान हो जाएगा बेटियां भी बचेंगी, बेटियों का बलात्कार भी बचेगा। इन चीजों का ध्यान रखें आप। जब वक्त पर निकाह होगा तो कोई बलात्कार नहीं होगा, जब वक्त पर शादी होगी तो किसी की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारी बेटी पर कोई नजर उठा सके। और दूसरी चीज ये है, हम अपनी बच्चियों पर मुकम्मल नजर रखें। आज बाजार भरे पड़े हैं, देख ले जाके, मर्द को समझना पड़ता है कि मैं कहां से निकलूं, जगह नहीं मिल रही है मर्द को निकलने। अरे और मजार भरे पड़े, मजारों पर लेने लग रही है। ट्रैक्टर ट्राली अगर किसी ने खरीद लिया तो फौरन कालू पीर सैयद के मजार पर, हाँ, रोटी दाली बगल में डबल। कहाँ जा रही है? बोले कालू पीर सैयद के मजार पर। क्यों भाई? किसने इजाजत दे दिया? क्यों जल्दी मजार? किसी मजार पे औरत को जाने की इजाजत सिवाय एक मजार के, और वो मजार किसी के बाप का नहीं, मदीने में हमारे रसूल का। जोर से तो बोलो, जोर से तो बोलो। भरे पड़े आज मजार, साथ में ना बेटा है, ना भाई है, ना शोहर है। क्यों जा रही है? मसला सुनो शरीयत का। अरे बाजार तो बहुत अलग बात, मक्के और मदीने का सफर भी औरत अगर गैर महरम के साथ करेगी तो हर कदम पर फरिश्ते उस पर लानत भेजेंगे। उसका सफर करना फजूल होगा, किसी मजार पर जाने की इजाजत नहीं। हाँ, अगर वो मजार जहाँ पर पर्दे का माकूल इंतजाम हो, साथ में बाप हो, भाई हो, शोहर हो, तो जा सकती है। चचेरे भाई, फपेरे भाई, ममेरे भाई, खलेरे भाई अपने देवर बहनोई के साथ किसी मजार पर नहीं जा सकती। शरीयत की जाएगी तो बाप के साथ, भाई के साथ, शौहर के साथ, और भी उस मजार पर जाएगी जहां उसका जिस्म किसी गैर महरम से टच ना हो सके। बैठने की जगह अलग हो ताकि वहां से आए तो गद्दार नहीं, अल्लाह वाले की वफादार बनकर। इन चीजों का ख्याल रखें, इन चीजों का लिहाज रखें, और अपनी औरतों पर, अपनी बहनों पर, अपनी बेटियों पर खास नजर रखें। आप कहाँ जा रही हैं बेटियां, कहाँ जा रही हैं बहनें, कहाँ जा रही हैं बच्चियां? आज एक मुहिम छिड़ी है, मुहिम। और हजरत बड़ी अजीब एक बात बताऊं आपको, आज ही मेरे मोबाइल पर भी आया है वो मैसेज, कारी नसीम साहब, और मैसेज क्या है? गिरोहबंदी हो रही है मुल्क में,
शादी के जरिए जोड़ा जा रहा है, लालच में दिया जा रहा, मौलाना लोगों को भी लालच दिया जा रहा, पैसा भी दिया जा रहा, जोड़ा जा रहा, मुहिम चलाई जा रही है तुम्हारे खिलाफ और तुम्हें कोई परवाह नहीं। तुम्हें तो सिर्फ एक परवाह है कि आज 1 बीघा जमीन खरीद लो किसी भी सूरत से। अपने फ्यूचर के बारे में सोचा तुमने? ख्याल किया तुमने? तेरी बेटी उजड़ है, तेरा बेटा जाहिल है, कुछ सोचा? सीने पर रख कर मरोगे जमीन, ये प्लॉट, ये मकान, ये बागात सीने पर रख कर मर जाओगे तुम। क्या करोगे इस जमीन के बनने के बाद? जिस दिन तू मरेगा तो 50 बीघे जंगल में तेरी मजार या तेरा कब्र नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ 2 गज जमीन मिलेगी, वो भी नसीब में हुआ तब। वरना कोरोना में तुम जैसे हजारों दरियाओं में फेंक दिए, जला दिए गए, कब्रें नसीब ना हुई उन्हें, तुम्हारी तो हैसियत क्या मिलेगा तुम्हें? 50 बीघा, 40 बीघा, 20 बीघा जमीन के सीने पर रख के मरोगे तुम नहीं। एक काम कर ले, जमीन से अच्छा फल मिलेगा तुझे। और जानते हो वो क्या? जिंदगी में कुछ पनियां मत बन, अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाकर मर। जोर से अपने बेटे को हाफिज बना ले, कारी बना ले, मौलाना बना ले। और सुन, ऐसा कर ले तो लाजवाब खिदमत खल्क के लिए तो बहुत से काम है। डॉक्टर बना ले, मास्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, IAS बना, IPS बना। अरे पढ़ा लिखा के अपने बेटे को इतना ऊंचा बना ले, इतनी ऊंची कुर्सी पर ले जा अपने बेटे को। खुदा की कसम कि जब किसी गैर का बच्चा अपने कलम से तेरी मस्जिद के मीनार को गिराने की बात करे तो तेरा बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सकता। लाओ अपने बेटे को, सोचो अपने उनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में, अपनी बच्चियों को तालीम और तरबियत अगर आप नहीं देना चाहते बड़े स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों में, तो फिर एक काम करो। हजरत उमर का एक काम था, सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुना दूं, सुभान अल्लाह जोर से बोलो। हजरत उमर फारूक आजम खलीफा दोम है, जब इनका विसाल हुआ तो इनके विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी का दौर आया। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? तो उस्मान गनी ने 1 ही महीने के बाद एक रुक्का लिखा सहाबा के नाम, कारी नसीम साहब, और उस रुक्के में ये लिखा कि मैं उमर फारूक आजम की बेवा से निकाह करना चाहता हूं। मौलाना साहब रुक्का लिखा सहाबा को। सहाबा बोले यार उस्मान गनी ने क्या सोच कर रुक्का लिख दिया? उनकी बीवी उमर दराज, उमर फारूक की बीवी, और उस्मान गनी निकाह करने के लिए बोले। बात क्या है? अच्छा बड़े कमाल की एक बात और बता दूं अंदर की। सुभान अल्लाह बोले, मैं वो भी बता दूं। मेरे रसूल ने अपनी बेटी 2 लोगों को दी। उस्मान गनी के निकाह में 2 बेटियां थी, यके बात दी करे। पहली का विसाल हुआ तो दूसरी बेटी दे दी मेरे आका ने। और फिर ये भी कहा था कि मेरे उस्मान का, मैं अपने उस्मान से इतना प्यार करता हूं कि अगर मेरे पास और भी बेटियां होती तो मैं अपने उस्मान के निकाह में दे देता। जोर से बोलो। दूसरे हजरत अली, इनके निकाह में बेटियां थी। ये इस एतबार से मेरे नबी के रिश्तेदार हुए। उस्मान गनी भी और मौला अली भी। बचे 2, अबू बकर और उमर। तो उमर की भी बेटी थे यहाँ मेरे रसूल के घर। एक वक्त वो आया, यहाँ पर बड़ा खुलासा कर रहा हूं मैं मौलाना अशफाक साहब, ये बात आ गई तो मैं बता दूं, बहुत बड़ा खुलासा कर दूं। सुभान अल्लाह बोलो। इस पर भी सोशल मीडिया पर बड़ा कोहराम है कि साहब हजरत आयशा सिद्दीका इतनी कम उम्र की थी और मेरे रसूल ने उनसे निकाह किया। मेरे रसूल की उम्र इतनी और हजरत आयशा की उम्र इतनी, कैसे निकाह कर लिया इतनी छोटी सी बच्ची से? उस शुबे का इजाला कर दूं और वो बात मैं आप तक पहुंचा दूं। सुभान अल्लाह बोले, मैं जल्दी बता दूं आपको क्यों किया निकाह और किस लिए किया। हजरत अली भी दामाद थे, उस्मान गनी भी दामाद हो गए, हजरत उमर की बेटी थी इधर मेरे रसूल के घर, अब हजरत अबू बकर बचे थे। और मेरे रसूल की नजर, मौलाना अशफाक साहब देख
रही थी कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि मेरे अबू बकर पर लोग उंगलियां उठाएंगे, और आज उठा ही रहे हैं। आप देख लें राफजी लोगों को, आप देख लें शिया लोगों को, वो अबू बकर सिद्दीक के मुखालिफ हैं। इतने मुखालिफ वो किसी के नहीं हैं जितने अबू बकर के हैं। और अगर मेरे रसूल अबू बकर को अपना रिश्तेदार ना बनाते तो ये लोग तो बुरा हाल कर देते अबू बकर सिद्दीक का कि देखो देखो रसूल पाक उमर के भी रिश्तेदार, हजरत उस्मान के भी रिश्तेदार, अली के भी रिश्तेदार, मगर अबू बकर को नबी ने पसंद ही नहीं किया, इसलिए रसूल पाक ने उन्हें अपना रिश्तेदार ना बनाया। ये मेरे आका की नजर की तोसी थी कि मेरे सरकार ने अगर जब बचपन था हजरत आयशा का, मगर फिर भी उनसे निकाह फरमाया ताकि दुनिया मेरे अबू बकर को नजरअंदाज ना कर सके। मेरे आका का मकसद ये नहीं था कि छोटी बच्ची से निकाह किया जा रहा है, मकसद तो थे, पहला मकसद तो ये था कि हजरत आयशा खूबसूरत बहुत थी, अगर मेरे आका उस हसीन से निकाह ना करते तो पहले बेबाब से निकाह कर चुके थे जिनके पास ज्यादा हुस्न भी नहीं था, तो ये हुस्न दुनिया के अंदर बेआबरू हो जाता। इसलिए हसीना से निकल गया मेरे सरकार ने, ताकि हुस्न भी समझ जाए कि जहां औरों को सीने लगाया है मुस्तफा ने, वहां हुस्न को भी सीने लगाया है। पहली और दूसरी वजह अबू बकर सिद्दीक को बचाना लोगों की नजर में, ताकि दुनिया ये ना कर दे सब रिश्तेदार थे नबी के मगर अबू बकर नहीं, इसलिए बेटी भी मेरे सरकार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की और बेटी भी हजरत आयशा ने मेरे सरकार ने निकाह फरमाया और दुनिया वालों को दिखाया कि जो अली का नहीं वो अबू बकर का नहीं, और जो अबू बकर का नहीं और वो अली का नहीं, और रिश्ता इतना मजबूत कर दिया। अली कहते हैं जब क़यामत का दिन होगा तो हौज़े कौसर पर कब्जा नबी का होगा, मगर हौज़े कौसर मैं पिलाऊंगा, मगर अली कहते हैं मैं हौज़े कौसर का प्याला उसी के हाथ में दूंगा जिसको इजाजत अबू बकर सिद्दीक अता फरमाए। जोर से बोलो, जोर से और दिल से बोलिए। अब आप सुने अगली बात, मैं क्या बता रहा था आपको, आप जानते हैं ये हालात उस्मान गनी ने रुक कर लिख दिया। सुभान अल्लाह, कहा मैं उमर की बेवा से निकाह करना चाहता हूं। अब सहाबा इकराम ने जब पढ़ा तो पढ़कर कहा ठीक है, चूंकि उनका रुकता है, पहुंचाया गया हजरत उमर की बेवा के पास। जब रुका पहुंचा तो उन्होंने भी मशवरा किया अपनों से, और मशवरे के बाद में ये क्लियर कर दिया, बोले ठीक है मैं निकाह के लिए तैयार। निकाह हो गया किसका? हजरत उमर की बेवा का। किसके साथ? हजरत उस्मान गनी के साथ। अब अंदर की बात सुने, सुभान अल्लाह, जोर से बोले। अरे यार ऐसे लोग थे, जरा देखें आप, जब दुल्हन बनकर आ गई उस्मान गनी के घर तो एक दिन दोनों आमने सामने बैठे थे, एक तरफ बीवी एक तरफ शौहर, मतलब एक तरफ उस्मान गनी और दूसरी तरफ उमर की बेवा सामने। जब सामने बैठी तो आंख में आंसू थे किसके? हजरत उस्मान गनी की बीवी और उमर की बेवा के। आंख में आंसू लेकर कहा उस्मान मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कहा क्या? कहा मर्द 3 वजह के तहत निकाह करता था। नंबर 1 लड़की जवान हो, नंबर 2 हुस्न वाली हो, नंबर 3 दौलत वाली हो। उमर ए उस्मान एक बात का जवाब, मुझ पे तो तीनों चीजों में से कोई भी नहीं, ना जवानी है, ना हुस्न है, ना दौलत है, तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? इतना जब कहा तो उस्मान गनी बोले बता दूं? बोले हाँ। कहा सुनो, तुम्हारी जवानी, तुम्हारे हुस्न, तुम्हारी दौलत की वजह से मैंने निकाह नहीं किया, क्योंकि दौलत की कमी उस्मान पर नहीं है, उनका तो नाम ही उस्मान गनी है और गनी मालदार को कहते हैं ना। कहा कोई कमी नहीं है मुझ पर। कहा फिर तुमने निकाह किया क्यों? कहा बता दूं? कहा मैंने तुमसे निकाह सिर्फ इस बुनियाद पर किया है, मैं तुम्हें वजह बता देता हूँ। निकाह सिर्फ इस बुनियाद पर किया है मैंने कि मुझे सिर्फ एक बात की जानकारी लेनी है तुमसे। कहा कौन सी? कहा हजरत उमर जब हमारे बीच में रहते थे तो चेहरे की रंगत अलग होती थी, और जब अपने घर से निकल कर बाहर आते थे तो उनके चेहरे की रंगत अलग होती थी। उनके हुस्न में 4 चांद लग जाते
थे, मुझे ये बता दो ऐसा कौन सा अमल करते थे हजरत उमर घर में जो अल्लाह उनके हुस्न में 4 चांद लगा देता था। इतना सुनकर हजरत उमर की बेवा रोने लगी, आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। उस्मान गनी बोले रो मत, बात का जवाब दो। इतना जब कहा तो बोली उस्मान तुमने ये सवाल कह के मुझे उमर की याद दिला दी। कहा कैसे? कहा 3 काम थे उमर फारूक आजम के। अल्लाह अल्लाह। कहा क्या? कहा नंबर 1 रात के 3 हिस्से बनाते थे उमर। एक हिस्से में गरीबों को खिलाते थे उमर, दूसरे हिस्से में अपने बच्चों को बैठकर तबलीग फरमाते थे उमर, और तीसरे हिस्से में अपने घर में सर को सजदे में झुका के अल्लाह की बारगाह में रोते थे उमर। और रोने का अंदाज ये होता था ऐसे बिलखते थे सजदे में जैसे मछली निकाल के पानी से बाहर रखी जाए तो मछली बगैर पानी के तड़पती है। इस तरह उमर तड़पते थे और रो रो कर कहते थे ए मौला मेरे पास कुछ नहीं है तेरे महबूब की मोहब्बत के सिवा। ए परवरदिगार आलम सर झुकाना मेरा काम था, उमर के सजदे को कबूल करना तेरा काम है। ए उस्मान तड़पते थे उमर सजदे में। मुझे तो ऐसा लगता था उमर जब तक सर ना उठाते होंगे, जब तक ये आवाज ना आ जाती होगी उमर सर उठा ले, अल्लाह ने तेरा सजदा कबूल कर लिया है। जिंदगी है, खुदा की कसम सोचे। और वो देखे आप जुमला कि तीसरा जो हिस्सा था वो अपने बच्चों की तरबियत का था। अब यहाँ पे पहला वो जुमला सुन लें। कहती है जब सजदे से सर उठता था उमर का, जोर से बोलो। कहती है जब सजदे से सर उठता था उमर का तो अल्लाह उनके चेहरे के हुस्न को 27 गुना ज्यादा बढ़ा देता था। कितना बढ़ा देता था? अच्छा एक बात बताओ, आज हुस्न के लिए तो दुनिया परेशान है। अरे भाई हर तालिया चाह रहा कि मैं गोरा हो जाऊं, चाह रहा ना चाह रहा। हाँ शादी से 15 दिन पहले से मसाज करा रहे। एक ने तो इतनी मसाज करा ली मौलाना अशफाक के शादी वाले दिन खुरंट जम गए मुंह पे। परेशान मतलब कभी कभी ज्यादती भी नुकसान दे दे ना किसी भी काम की। काम इतना हो जो अच्छा लगे आदमी को, समझ गए आप? अच्छी से अच्छी क्रीमें इस्तेमाल की जा रही हैं और वही औरतों का हाल है किसी तरीके से बस हुस्न बन, हाँ ठिकाने ना हुस्न बन जा, बस किसी सूरत से हसीन हो जा। एक साहब की नई शादी हुई, नई इत्तेफाक ये था कि औरत बड़ी खूबसूरत मिल गई और खुद तक काले रंग का, बड़ा परेशान यार बीवी इतनी हसीन है और हम काले करे तो क्या करें, बड़ा चक्कर में रहता। जितना अच्छा मार्केट का क्रीम था सब लगा लिया इसने, मगर असर ना पड़ा। असर ना पड़ा तो एक दिन निकल के जा रहा था, जमात आ रही थी निकल के, इसने आता देखा तो उसमें कुछ खूबसूरत गोरे लोग थे। देखते बोला भाई तुम इतने खूबसूरत कैसे हो? सबके सब बोले 40 दिन के लिए जमात में चल, हम तुझे गोरा बना देंगे। बोला पक्का? बोले पक्का। बोले देख लियो सारी क्रीम लगा चुका हूँ, हुआ कुछ नहीं है। कहाँ हमारे साथ चल। अरे मैं मरता क्या ना करता, अंधे को क्या चाहिए? अरे जोर से बोलो। हाँ तो ये चल दिया 40 दिन तक 39 दिन तक जमात में रहा। 40वें दिन जब घर आया तो नई दुल्हन थी, गुस्से में कमरा बंद करके लाइट बंद करके सो रही थी आराम से, समझ गए? ये जैसे कमरे में दाखिल हुआ आके कहा है बेगम, नाराजगी की वजह से औरत उठी नहीं। 40 दिन में आया था ना ये बदतमीज, समझ गया? और घर भगा के नहीं गया, हुस्न का लालच। इसने सोचा ये सो रही है, आज 40वीं रात है, लाओ जो हुस्न में कमी रह गई उसे भी पूरी कर लूं, नमाज पढ़ के तहज्जुद की नमाज पढ़ लेता हूँ ताकि और खूबसूरत हो जाऊं। इसने कहा जो जमात के अमीर थे बड़े मौलाना, उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर वुजू के लिए पानी ना हो तो तयम्मुम कर लियो। इसने सोचा लाओ जाड़े के दिन तयम्मुम कर लूं। घर में चारों तरफ देखा तो मिट्टी ना मिली। कहा चूल्हा जो होता है चूल्हा, उस पर तो मिट्टी जरूर मिलेगी। जैसे चूल्हे के पास आया, इत्तेफाक से बत्ती गायब थी। इस तबाह औरत ने रोटी बना के उल्टा करके रख दिया था। इसने जो हाथ मारे हैं तवे पे रगड़ के और उसके बाद चेहरे पे लगाए हैं हाथ, नमाज पढ़ी तहज्जुद की, उसके बाद कमरे में आया। क्या है बेगम, क्या हुआ? उठो।
कहा इत्तेफाक से लाइट आ गई। जैसे ही उजाला हुआ और औरत ने जो इसका मुंह देखा तो वो डर गई और डर के बोली, अरे कमबख्त, इससे अच्छा तो तू पहले ही था, कम से कम आशिक़े रसूल तो था, अब तो तू गद्दारे रसूल बन के आया है। देख रहे हैं आप, कभी कभी हुस्न का लालच आदमी को बर्बाद कर देता है। मगर हजरत जुनैद बगदादी का एक कौल सुन ले, सुभान अल्लाह, जोर से बोले, मैं सुनाता हूँ। जुनैद बगदादी कहते हैं, अगर आप चाहते हो हमारा दिल हसीन हो जाए, हमारा चेहरा हसीन हो जाए, तो फजर का वजू अच्छे से कर लिया करो। खुदाए पाक को खुद अता करेगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे हुस्न को खत्म नहीं कर सकती। आप बनिए ना, आप वुजू करिए नमाज के लिए, आइए मैदान में। अब वो बात सुनने जल्दी, सुभान अल्लाह बोले, वो बात बता दूं। रात के 3 हिस्से करते थे उमर। कितने हिस्से? नंबर 1 गरीबों को खिलाना, नंबर 2 औलाद की तरबियत करना, नंबर 3 घर में आखिरी सजदा करना। औलाद की तरबियत क्या थी उसको सुनिए। आज आपको औलाद में पेट में फर्क नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कहाँ है बेटे कहाँ है बेटियां, परवाह है आपको? कोई परवाह नहीं। हजरत उमर बैठते थे औलाद में और हजरत उमर की बीवी कहती है, खुदा की कसम, जितने सख्त बाहर रहते थे उमर, उससे ज्यादा कहीं सख्त अपने घर में रहते थे उमर। अपनी औलाद की तरबियत का ये हाल था कि एक मर्तबा आपके बेटे मुल्क शाम गए थे तिजारत के लिए, जब वापस आए तो सारे दोस्तों के माल की गठरियां छोटी थी, उमर के बेटों की गठरी बड़ी थी। देखकर कहा, सबकी गठरी छोटी और तुम्हारे माल की पोटली बड़ी, तुम्हारा माल ज्यादा कैसे है? कितनी नजर थी उमर की। जब इतना कहा तो उमर के बेटे बोले, अब्बा जान, हम बता दें हमारा माल क्यों है ज्यादा? कहा हाँ। कहा जब हम मुल्क शाम पहुंचे तो मदीने वालों ने कहा ये दोनों बेटे उमर के हैं, तो लोगों ने हमें ज्यादा फायदा दिया। क्या इंसाफ और तरबियत है? कहा रखो पोटली जमीन पर रखी, जितना हिस्सा मदीने वालों के माल का था सबके बराबर पोटलियां उमर ने बनाई, और जो उमर के नाम से ज्यादा हिस्सा मिला था माल का, वो दौलत कदे में जमा कर दिया। हजरत उमर बोले, तुम्हारे बाप को इज्जत तुम्हारे बाप की वजह से नहीं मिली, तुम्हारे बाप को इज्जत तो रसूल पाक की वजह से मिली है। मेरे नाम का फायदा लिया तो ये मुसल्ला तुम्हारे बाप का नहीं, ये मुसल्ला मेरे रसूल का है, और जो दौलत मुस्तफा के नाम से कमाई जाएगी वो मुस्तफा की उम्मत पर कुर्बान की जाएगी। ये इंसाफ करने वाले, ये फैसला करने वाले आज भी अदालतों में जो इंसाफ का किरदार चला आ रहा है, ये उमर की अदालत का किरदार है। काश उसी तरह से फैसले हो जैसे कल होते थे, तो कभी हमारी मस्जिदों पे हमले नहीं होंगे, कभी हमारी मस्जिदें छीनी नहीं जाएंगी, कभी हमारी जमीनों पर कब्जा नहीं किया जाएगा। आज जो मेरी जमीनें कब्जा की जा रही है, मस्जिदें छीनी जा रही हैं, खुदाए पाक की कसम, ये सब एक वजह है कि अदालतों से किरदार उठ गए। जिस दिन अदालतों में सच्चा किरदार आएगा, कभी किसी की मस्जिद, किसी मस्जिद की जमीन को छीना नहीं जाएगा। इसलिए कि जिस जमीन पर मस्जिद बना के सस्ता कर दिया जाता है, वो तक मस्जिद होती है, वो आपसे मोहल्ला तक मस्जिद, कयामत तक मस्जिद है। दुनिया कुछ कहे, दुनिया कुछ बोले, दुनिया कुछ पकती फिरे, मगर जहां मस्जिद थी वहां मस्जिद है। मगर आइए, हमें चाहिए हम अपना किरदार बदलें, हम अपना कैरेक्टर बदलें, हम अपनी सीरत को बदलें, हम जाहिर में भी मुसलमान बने, हम बातिन में भी मुसलमान बने। हज़रा वालों, आपने बहुत मेहनत की। मौलाना नसीम साहब ने इतना बड़ा जलसा आप कराते हैं हर साल, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन जलसों का मकसद सिर्फ एक है, आप सही मुसलमान बनो। जोर से बोलो भाई, नमाजी बनो, झूठ, गीबत, चुगली, मक्कारी, अय्यारी, शराब नोशी सब खत्म करो। दूसरी चीज, अपनी बेटियों पर बहुत नजर रखो, अपनी बहनों पर नजर रखो, अपनी बच्चियों पर नजर रखो, अपनी औलाद पर कड़ी नजर रखो। खूब पढ़ाओ स्कूलों में, मदरसों में, मगर उन पर नजर रखो। बेटियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम्हारे रसूल ने अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ा, तुम क्यों छोड़ देते हो अकेला? दूसरी चीज, अपनी बेटियों को कभी बहनोइयों के घर रिश्तेदारी में मत भेजना। सुन लो, बता रहा हूं मैं,
इस्लाम इजाजत नहीं देता इसकी क्या उधर बहन के बच्चा पैदा हुआ और तुमने 15 दिन तक अपनी जवान बेटी को उसके घर पे छोड़ दिया। बहनोई से पर्दा है तेरी बेटी का। और सुन, यहाँ ही बात खत्म नहीं, खलेरे भाई, ममेरे भाई, फफेरे भाई, इन सारे लोगों से पर्दा है। इस्लाम ने बचाव का हुक्म दिया है। इन्हीं चीजों का आज तक तुमने लिहाज नहीं रखा, तुम्हारी इज्जतों के जनाजे निकल गए। खैर ये इसी में है। अगर तुम चाहते हो कि इज्जतें बचे, याद रखना नजरा के जिंदगी सुनियो, दौलत कितनी बन जाओ, जब तक इज्जत नहीं है आपके पास कोई दौलत नहीं।